एक निर्माता एक निर्देशक 100 स्टार पैदा कर सकते, 1000 स्टार पैदा कर सकते, लेकिन 100 स्टार 1000 स्टार मिलके एक निर्माता एक निर्देशक पैदा नहीं कर सकते। रंगोपति नाम बड़े रही से अनुज शर्मा भाई ला लड़की बनाना रही सो में अनुज भाई फिर गए भाई कि फिल्म करना है तो बता भाई क्या करना है। मैं कहे तैला करना है तो बता भाई, रेट तो खाली ज्यादा दो थोड़ा। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो ज्ञान। तो मैं करीब 5-6 साल में 250 श्लोक सीख गए। 250 श्लोक। एक ब्राह्मण ऐसे भी भिक्षा वृत्ति वाले होते, सहज होते, वो जन आदत रही ना मोर पिताजी मिली कौन हो रहा है, हाँ बेटा जय हो कल्याण हो, वो 4 आना दी तब वो कल्याण हो, 100 रुपये दी तब वो कल्याण हो। तो मैं फिर लेबर के काम चालू करे तो मैं 2 आदमी चालू करे ठाकुर साहब। छत्तीसगढ़िया तो मोर पीड़ा रहा है जितना फैक्ट्री में ना छत्तीसगढ़िया में लेबर है और ठेकेदार बिहारी। और 95 से लेके आज 700-800 आदमी लाते हैंडल करता। हमारे लोग पर लोग जिसे नामे जान रहे हो यहाँ वहाँ मन नीचे ऊपर की कहानी आदमी आज उन छत्तीसगढ़ी में चाहतन अरे यहाँ नहीं रहे वहाँ डरा। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हर आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके संगवारी मनमोहन सिंह ठाकुर और आप देखत हो छालीवुड एक्सप्रेस। कोशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के प्रस्तुति छालीवुड एक्सप्रेस ये वो मंच है संगवारी हो यूट्यूब के डिजिटल चैनल के, जेमा हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा उद्योग यानी छालीवुड के एक से एक प्रतिभा, एक से एक कलाकार, एक से एक टेक्नीशियन ला आपके बीच में लाथन और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में आप ला रूबरू करवाथन कि कैसे मेहनत करके अपन मकाम बनाए हैं, कैसे अपन जगह बनाईस और कैसे ओकर अंदर सिनेमा जैसे फील्ड ला क्षेत्र ला चुने के ओकर अंदर एक इच्छा पैदा हुई। संगवारी हो, आज हमार छालीवुड एक्सप्रेस की ये जो एपिसोड है बहुत खास होने वाला है। पता है खास कबर होने वाला है? खास एकर पैक होने वाला है कि एक ऐसे शख्स सिनेमा से जुड़े हैं छालीवुड से जिन औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा भनपुरी जैसे क्षेत्र में मेन पावर के सप्लाई के काम करते, साथ में कवर्धा में ओकर एक बड़े व्यापार है, टायर के रिमोल्डिंग करे के व्यापार है, उहू काम लो वो बड़ा सक्सेसफुली करत आते। छत्तीसगढ़िया हरे, खाटी छत्तीसगढ़िया हरे, ठेठ छत्तीसगढ़िया हरे, बहुत बढ़िया गायक है, बहुत बढ़िया गीतकार है, बहुत बढ़िया कहानी पटकथा और संवाद लिखने वाला है और कहीं ना कहीं उद्योग व्यापार से जुड़े हुए के बाद भी ओकर दिल में कलाकार के आत्मा जो है वो धड़क थे, धड़क धड़क धड़क। और एक खास बात हो जो बात ला खास कहत हूँ ते बात ला वो खुद बताई। तो छालीवुड एक्सप्रेस में पूरा ताली के गड़गड़ाहट के साथ, पूरा सम्मान के साथ मैं निर्माता, गीतकार, पटकथा, संवाद लेखक और गायक अशोक तिवारी जी के स्वागत करता हूँ। झारा झार बहुत तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आप मन के चैनल के सबो दर्शक ला मोर राम राम। अब बहुत दिन बाद आपसे भेंट हुई तो मन इसमें गदगद हो गए आप। सवारी आप लोग बता दूं कि अशोक भैया वो शख्सियत है जोन ये खलनायक ला मोरी में छत्तीसगढ़ी सिनेमा में एक बड़े विलन के है, अतिक बड़े विलन ला हीरो बनाए के हिम्मत करिस। 2015 में मोला हीरो बना के बकायदा भारी भरकम पब्लिसिटी के साथ मोला हीरो के रूप में लॉन्च करिस। वो पिक्चर के नाम रही संगवारी हो, आप ला याद हो ही, यूट्यूब चैनल में बहुत जन मतलब बहुत कई लाख आदमी मन देखत भी है। वो पिक्चर के नाम रही माटी मोर मितान, जिन मोर जीवन के सबसे पहली बतौर हीरो पिक्चर रही से। तो वो पिक्चर के निर्माता अशोक तिवारी जी के साथ आप बैठे हैं हमन और बहुत अगर ओकन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करबो तो आप देखत रहो। और चैनल और ये पॉडकास्ट अगर आप ला अच्छा लग जाए तो प्रेम से धुआंधार तरीके से ला शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करो संगवारी। तो बात शुरू करते हैं अशोक तिवारी जी के साथ। अशोक भैया, छालीवुड एक्सप्रेस में तो बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमार दर्शक ला हमार संगवारी बिल्कुल आप छेड़ दे माटी मोर मितान के बात ला। हाँ। तो मैं तो आज उखरे बारे में ज्यादा बात करूँ काबर के जैसे आपकी एंट्री हुई हीरो के ना। हाँ। तो मोरो एंट्री निर्माता के रूप में हो रही इसका। आप जैसे छालीवुड के बेहतरीन कलाकार और बहुत बड़े एक खलनायकी के रूप में आप जाने जाते हो, तो मैं सोचे कि अगर मुहूर अगर बड़े बनना है ठाकुर साहब जी से तो भैया हीरो बना के लाया जाए ठाकुर साहब ला। और आप लोग सच बताओ, जब से आप लोग हीरो बनाए तब से लोग मोला ढूंढे कि वो आदमी कौन कहा कि ठाकुर साहब जैसे आदमी हीरो बनाए खलनायक ला। हाँ। तो लोग घर से ढूंढे मोला कि भाई वो खर में का देखे। हाँ। तो आप सच बताओ मैं। हाँ। लोग मन नहीं देखी साहब
मोर से समझ में आई कि जे आदमी खलनायकी इतना बेहतर कर सकते, अगर वो हीरो बना दे जाए तो कितना बेहतर कर सकते। ये तोड़ सोच रही, ये मोर सोच रही से, और मैं खरा उतरे। और मैं धन्यवाद दे हूँ आप ला, आपके पूरा टीम ला, के माटी मन बितान ला जिस तरह से आप मन सहजता के साथ करके स्वीकार करो। लोगन को आशीर्वाद दे। आप सुंदरानी यूट्यूब में जाके देखो, लाखों लोग बोला देखते, और आज भी ओखर बड़ाई मारते, आज भी मोला शाबाशी देते। मैं बोलता हूँ भाई मोर शाबाशी ठाकुर साहब डार फेल दर भाई करके। भैया दरअसल सिनेमा में इसे बोले जाते कि एक निर्माता एक निर्देशक 100 स्टार पैदा कर सकते, 1000 स्टार पैदा कर सकते, लेकिन 100 स्टार 1000 स्टार मिलके एक निर्माता एक निर्देशक पैदा नहीं कर सके। ये ट्रेंड है, एक बात है, एक परंपरा है। लेकिन मैं एक चीज़ और देखा ठाकुर साहब, जैसे आप मन हो ना, तो आप पुराना कलाकार हो, आप मन मालूम है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के प्रॉब्लम का रहे, तो आप मन उम्र समझ जाते हो, ठीक कर लेते हो। जैसे नया नया लोग रहते, वो नया नया आदमी रहते, उम्र का लगते कि यार एखर बिना कैसे हो, एखर बिना कैसे हो है। वो चीज़ मैं आप मन में देखता हूँ कि आप इतना पुराना हो, आप लोग मालूम है कि एक निर्माता का प्रॉब्लम हो सकते, तो हम लोग कैसे ये लोग बीच के रास्ता निकाल के बिल्कुल 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 अशोक भैया, छालीवुड एक्सप्रेस में आज आपके बहुत अकन आपसे बात करना है। तो सबसे पहली शुरुआत आपके निजी जिंदगी के थोड़ा से परिचय हमारे दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, मैं गौहिया ठेठ गौहिया चिखला गाँव का आदमी हूँ। मोर गांव है चारभाठा, मुंगेली जिला में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में है। वहाँ के मैं मोर जन्म है, मोर पैदाइशी है, उहें मैं पढ़े लिखे बड़े हूँ। और जजमानी करत रहे हमन का, हम जजमानी वाले बहुहन कथा पूजा पाठ करते, कर्मकांडी तो जजमानी पूजा पाठ करने वाला कर्मकांडी बावहन कही दो। मोर पिताजी बहुत बड़े विद्वान रही से, स्वर्गीय श्री हीरालाल तिवारी बहुत बड़े विद्वान रही से, मोर बाबा जी बहुत बड़े विद्वान रही से। ओखरे छत्र छाया में वहाँ हमर रहन, पढ़ाई लिखाई करें, मुंगेली में कॉलेज करे के बाद हम यहाँ आ गए। वहाँ रहन तो हमारे एक काम रहे, पूजा करना, घर में मंदिर रहे। तो बचपन से हमला पिताजी हमला मंत्र सिखाए, बेटा चंदन लगा के मंत्र ये है, तो फूल चढ़ाए के मंत्र ये है। उखरे संग में सीख सीख करके, उखरे आशीर्वाद से, माता पिता मन के आशीर्वाद से आज आप मन के बीच में बैठे हैं ठाकुर साहब में। अशोक भैया, मुंगेली के एक छोटे से गांव में रहने वाला अशोक तिवारी कब लगी इसकी रायपुर आना चाहिए? और ना बचपन से ना मेरे पिताजी कहा रहा है कि तबला और पेटी दोनों बजाए। तो हमारे यहाँ मंदिर में ना सावन लगने वाला है। हाँ, लगने वाला तो सावन में ना रोज संध्या हमारे यहाँ रामायण हो। तो मेरे पिताजी है तबला पेटी लगा के मैं बैठ जाए चौरम गा। तो मैं ना कर हाँ छोटे 5वीं 6वीं पढ़ा 5वीं, तो ना मैं जैसे झोला धर के आओ ना, तो हम और पिताजी मोल बैठा रहे, अरे चल बजा, तो मैं तबला बजा ठोकल चालू करे मैं ओखरे संग में। तो कबू कबू मोल गुस्सा खिलावेगा, नानी के रहो नानन लैकन के दोस्ती रहे, तो मोला तबला बजा बिठाए कि ना गुस्सा भी आवे, झोला फेंक के मैंने आधा मन टोरहा टाइप के ऐसे बजावा मैं। लेकिन देखो माता पिता के आशीर्वाद स्नेह काला कथे, आज मैं वो समय तबला बजाते रहे। फिर ओखर बाद छत्तीसगढ़ी लोकमंच चलाए मैं, माटी मुरमितान नाव के। आप मालूम है कि नहीं? फिल्म बना आप लोग बतात हमें, जिन फिल्म आप हीरो हो, जिन फिल्म आप काम करे हो, तो ओखर पहली में रंगमंच छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच बना रहे माटी मुरमितान। वही ला करत 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 आपके आज आप मन के बीच में बैठे ठाकुर साहब हम। तो अशोक भैया, रायपुर कौन से सन में आप आए और कहाँ से शुरुआत हुई? मैं आए रहे हूँ रायपुर 90 में। 90 में आए मैं वहाँ कॉलेज पढ़े के बाद कि रायपुर उस समय बहुत बड़े नाम रही। कॉलेज कौन से शहर में पढ़े हो? मुंगेली में करे हो कॉलेज में। 88 89 90 में 89 तक के करे ना, फाइनल BA फाइनल करके मैं 90 में ना मैं रायपुर आए काम की तलाश में। सब जन कहे कि भाई काम वहाँ बड़े होते ऐसे करके। यहाँ आए तो और मन भी ये रहा कि चूंकि मैं गीत उत लिखाऊं, गीत गाऊं, तबला बजाऊं। और गायत्री परिवार में मैं एक चीज़ और जोड़ हुए मैं उस समय जब तबला ढोलक बजाऊं, तो हमारे यहाँ गायत्री परिवार हवे, जब मंदिर भी है माता गायत्री के, उखर समय भजन करे जाऊँ। उखरों मन के बहुत बड़े हाथ है मोर यहाँ पहुँचे मैं। वैसे करत करत मैं रायपुर जब आए तो आप जिसे मन आदमी मतलब देखो हमन का बोरा बिछा के ना टीवी में देखन ठाकुर साहब ला, सीमा कौशिक जी ला, अनुज शर्मा ला, शेखर सोनी जी, बड़े जितना कलाकार संतोष सारथी मन ला, वो समय बड़े बड़े कलाकार है मन का। हाँ, तो आप मतलब ना हमन बोरा बिछा के देखन टीवी लगा के। जब यहाँ आए मैं तो आप लोग सच बता तो आप लोग याद नहीं हो है, आपके शूटिंग चलत रही से ये मेरे उर्ला का आगे एक थी नरवा है, नरवा मेरे शूटिंग चलत रही से आपके फिल्म के। अच्छा। तो आपके फिल्म की शूटिंग मैं देखे गए रहे, आपके पीछे एक जन छाता धर के खड़े रही समझे और स्टार तो स्टारे होते। वो मैं सोचा था मतलब कैसे होते इस तरह शूटिंग, घंटों खड़ा होकर देखते रहेगा। तब मुझे समझ में आया इसकी शूटिंग कैसे। तो 90 में आप रायपुर आए, तो
90 के बाद कैसे घर बनाए हो, कैसे परिवार ला धीरे धीरे पालन पोषण करके कैसे व्यापार की तरफ उन्मुख होए आप ला बतात हमें वो संघर्ष की घड़ी रही मोर, क्योंकि हमन गाँव में रहें तो अच्छा खासा खाए पिए पूर्ता हो जाता रही से, सब कुछ रही से। जब यहाँ आए मैं ना, तो यहाँ मैं करीब 6 महीना बाद सिक्योरिटी गार्ड के काम वगैरह खो जाते रहे। मैं सिक्योरिटी गार्ड के काम, तो मतलब जब काम जब मिलिस ना, तो चूंकि मैं थोड़ा लंबा चौड़ा हूँ, तो जो ड्रेस रहे ना, तो नान मिले मुला। तो एक रात के करे काम में, तो नान एक ड्रेस पैंट सब छोटे हो गए, तो मैं सोचे कहा करे जाए, कैसे करे जाए। तो बंजारी मंदिर है, माता बंजारी आप देखे, और राम हाटा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ मैं बैठे रहा, तो वहाँ पुजारी बोलते भाई कैसे, बोल रहे की भी जगह नहीं रही से, तुम्हें रात के रुके रहो। तो बोल बताएं भैया पंडित जी हूँ मैं, महाराज हूँ करके। वो बोलिस तो खाना उना देश बेचारा है। बोलिस क्या करते, तो बोलिस भैया मैं वो समय मोर में धोतिया उतिया कुछ नहीं रही से, पैंट शर्ट पहन के आ रहे होगा, पंडिताई कर रहा हूँ जाना हूँ मैं। वही समय हलखष्टी व्रत होने वाला है, आप जाना तो हलखष्टी व्रत नहीं होतेगा, माता मन रहते, हमारे छत्तीसगढ़ के माता मन पूरा देश में भी रहते। तो वो समय पंडित खो जाए आदमी मन, हलखष्टी व्रत कहेला, खमरछठ कथे वाला, खमरछठ कहेला। तो मैं बोले भैया मैं तो पढ़ता हूँ खमरछठ मैं करे हूँ, पंडित आदमी है। तो बोलिस भाई तो धोतिया उतिया नहीं कुछ। तो बोले भैया धोतिया तो नहीं लाए मैं, तो मैं तो पंडित बने आए नहीं रहे, मैं तो यहाँ काम करूँ कि क्या रहे हूँ। तो बोलिस भाई धोतिया मैं देता हूँ, लेकिन वापस कर देती हूँ कहीं से बोला। तो मैं कि भैया वापस कर दूँ। तो बोले जाते बिरगांव जा, एक जगह हवे खमरछठ के पूजा। ठाकुर साहब मैं वहाँ गया, वहाँ चूँकि मैं बहुत दिन से करत रहे पूजा पाठ, वहाँ के माता बहनी मैंने मोर कथा सुन के बड़ा प्रसन्न हो इसका। और वो समय ऐसे रहे कि बेचलर मतलब घर नहीं देते रही से पहली का। तो मैं बताएं भैया मोर घर नहीं रहे बर, तो बोला वहाँ एक शांतिबाई करके माता राम रही से, वो घर दिस। फिर वहाँ से मोर मैं रहे घर में, फिर धीरे 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 भगवान के तो ओकर बाद फिर रायपुर में आपके जीवन के शुरुआत हुई बंजारी माता से, बंजारी माता का आशीर्वाद से कहले, या रायपुर के पानी माटी के हिसाब से आशीर्वाद से शुरू हुई। बिहाव बर कब हुई आपके? ओखर बाद हाँ मतलब हाँ बढ़िया आप पूछे, आप बहुत यहाँ बहुत चतुर आदमी है ठाकुर साहब, मालूम जब भी पूछ अंदर के बात पूछता। अब हुई का ठाकुर साहब में रायपुर में आ गए, रायपुर में रहे लगे। जब मोर बिहाव लगी तो लोग मन मोर घर वाले मन बोली लेकर रायपुर में काम करते। गाँव में रायपुर का है बड़े बात रहे ना। अब रायपुर में काम करते कहीं, अब रायपुर में काम करते तो बात हो गए, शादी लग गएगा, शादी हो गए मोर 91 में, 90 में 91 में शादी हो गए। अब शादी होने के बाद मैं अब 6 महीने घरे में रहा, तो सब जन कहे रायपुर कावर नहीं जाते, रायपुर कावर नहीं जाते, ससुराल वाले बन अलग कहेगा। अब हमारे यहाँ बाइक अलग कहे लगी से, तो रायपुर में करता हूँ तो काम जात का घर वाले बन गया। अब बोला बड़ा समस्या रहे, रायपुर जा करूँ काम तो छोड़ के रही इसको शादी हुए के बाद। मैं सच बता ठाकुर साहब, वो तो बजरंगी दादा और सब ईश्वर की कृपा है, मैं फिर रायपुर आया परिवार लेके। और आकर के ना आते ही पहली ना कान के झुमकर 4,500 में बेचे हूँ। कुछ तो नहीं करी इस मोर में का। अरे बाप, हाँ 4,500 रही सो समय। मतलब भौजी के झुमकल बेचती थी, क्या करते तो इज्जत के सवार रही सो। घर वाले में अलग कहे, रायपुर में ससुराल वाले में अलग ताना मारे, भाई अलग ताना मारे, तो करते हो का। तो भौजी बेचत देती नवा रही से सुलाए हो लगा, मैं लेबो बड़े बड़े कैसे करते थे, फंस दे रहे होगा मंतर दे। यहाँ एक बात फिर बेच की किराया लेन, सामान घरेलू सामान लेन, सब एक परिवार गृहस्थ चाहिए, छोटा सा परिवार लेकर के ओला लेकर के किराए में रहें। फिर बस ओखरे साथ और ओखरे सहयोग से आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो शुरुआत हुई, ये शुरुआत पहली कौन से फील्ड में आप अपन व्यापार या नौकरी या ऐसे कोई चीज जीवन यापन के लिए परिवार पोसे पर शुरू करे हो या अशोक भैया? हाँ ओखर बाद हुई इसका ठाकुर साहब, बंजारी मंदिर में मैं रहा हूँ ना, तो अगल बगल में फैक्ट्री खुलत रहे। हाँ, तो मैं गार्ड के शुरुआत कर रहे हैं काम, गार्ड लेबर के। हाँ गार्ड के कारण ना, तो गार्ड में हुआ है कहा के जैसे ड्रेस बिना गार्ड नहीं बन सके, आप कुछ रहो ड्रेस पहनी तभी गार्ड बनेगा। गार्ड कहाँ है, तो वो समय ऐसे रहे, मोरी स्थिति ये रहे कि मुझे गार्ड के कपड़ा लेबर पैसा नहीं रहे, आदमी तो मिले लेकिन कपड़ा लेके पहनावे तब तो गार्ड दिखी हो। तो मैं सोचे भाई गार्ड के लफड़ा ठीक नहीं है, सीधा गोड़ हाथ वाले बने आदमी पकड़ो, लेबर के काम चालू करो। तो मैं फिर लेबर के काम चालू करे, तो मैं 2 आदमी से चालू करे ठाकुर साहब। अच्छा, 2 आदमी से चालू करे, आवाज भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक चला। तो संगवारी हो, आप लोग मैं बता दूं कि अशोक तिवारी जी के जो व्यापार की मैं बात करें तो कर एक मुख्य व्यापार अशोक भैया की ये है कि जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है, सिलतरा भनपुरी हमारे रायपुर के, यहाँ मेन पावर के सप्लायर है भैया। आज के तारीख में बहुत अगन फैक्ट्री है जिमा अशोक भैया के जो है 400 से 500 आदमी जो है वर्कर
ओकर कमांड करथे, वो मतलब सप्लाई करथे, वो मतलब भेजथे और काम देथे। तो 2 आदमी से शुरुआत करें। 2 आदमी शुरुआत कर। तो कौन से वो फैक्ट्री के नाम है अगर बताना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रामा भाटा के नीचे में रही से राम ऑयल मिल करके। ये कौन से सन की बात है? ये है 93 के। 93? हाँ 93। तो 93 में एक फैक्ट्री से 2 आदमी से शुरुआत। हाँ 2 आदमी शुरुआत फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ी? बोला 1 रुपये मिले। अच्छा। एक आदमी में 1 रुपया मिले। हाँ। तो घरों में कहा 1-2 रुपये में का हो है, धीरे 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 आज आप जानत हो घड़ी पाउडर सुने हो? हाँ। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। हाँ। यहाँ रायपुर में बनते वाला मैं बनाता हूँ। वचन दूध सुने हो? हाँ। वाला मैं बनाता हूँ। पोपट सुने हो? पोपट मिक्सचर खाए के? हाँ वाला मैं बनाता हूँ। और किसान मन के धान बीज होते हैं। किसान मन छत्तीसगढ़ में हम किसान पैकिंग करते धान, ओखर काम है। और इसे छोटा मोटा काम करके पेट रोजी तो 2 आदमी से धीरे धीरे बड़ा फैक्ट्री की संख्या बढ़ी, आदमी मन की संख्या बढ़ी। तो कैसे टाइप के वो संघर्ष के दौर रही से कि कैसे एक फैक्ट्री और 2 आदमी से शुरू करके 200-300 आदमी करे? ओला थोड़ा से संक्षिप्त में आप लोग सच बताऊं, मैं वो समय जिन संघर्ष मोर रही तो बता उहुम संघर्ष रही से नहीं, संघर्ष के बारे में संघर्ष बिल्कुल बिल्कुल वो समय होएगा ठाकुर साहब हमारे यहाँ ना। अब मैं छत्तीसगढ़िया तो मोर पीड़ा रहा है कि आप जितका आज भी देखो जितका फैक्ट्री में ना छत्तीसगढ़िया में लेबर है और ठेकेदार बिहारी है। आप लोग ये सत्य बता आज भी आप खोज रहे हो, वो समय भी इसने रहे कि ठेकेदार बिहारी, बाहरी आदमी मन और छत्तीसगढ़िया में लेबर। तो यार ये सब समझ नहीं आता रही से, चूँकि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़िया में रिस्क लेबर थोड़ा सा डर रहा था कि भाई ये घर बनाना है तो कैसे बनाए। आज तो बहुत आगे बढ़ गए हमारे छत्तीसगढ़ है। तो वो समय इससे रहे कि ठेका लेना है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस है भाई जब लेबर हम रहे छत्तीसगढ़िया लेबर है और ठेकेदार बाहर के तो हम का बन नहीं ले सकिएला। तो वो हिम्मत मोला मिलिस और मैं हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन के मिल के संग में मिल करके वो ठेका ले चालू करे। भैया तो रोलिंग मिल के काम मैं संभालूँ, ये काम उठाना भैया ये मैं कर लूँ तो ठेका दे बोला। तो बोला कहते दे था 2 रुपया में, बोला भैया 1.5 रुपया में दे। तो इस तरह से करके आज वही हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन जिन मेहनत करके उनला बढ़ाते ना, वही छत्तीसगढ़िया भाई मन आज मोर संग में टोटल 99% लोगों ने छत्तीसगढ़ के आदि तो ते लगभग यानी 95-96 में तोर संख्या जो लेबर मन के काम काज बढ़े लगे साहब। और 95 से लेके आज 26 और 5 यानी 30-31 आदमी 30-31 साल से 700-800 आदमी आज तो अभी 700-800 आदमी लते हैंडल करथस। बिल्कुल काम देथस, रोजगार देथस। उनका परिवार है 700-800 आदमी के परिवार लते पालथस। मतलब एक माध्यम बनथस, रोजगार दे के माध्यम बनथस, है ना। तो 95 से लेके अभी तक 30 साल के दरमियान ये जो व्यापार जो मेन पावर सप्लाई औद्योगिक क्षेत्र में जो रही से तोर ओकर कैसे कैसे टाइप के का खट्टा मीठा अनुभव हुई, थोड़ा संक्षेप में ककरो नाम लिए बिना पर आरोप लगाए बिना कोनो जाति विशेष कोनो प्रदेश के विशेष के बारे में बात नहीं, थोड़ा सा हम संक्षेप में आपके संघर्ष की कहानी जानना। बिल्कुल आप लोग सच बताओ ठाकुर साहब, उस समय ऐसे रही से कि आदमी काम पेमेंट ऐसे रहे, पेमेंट करना है, रोजी पेमेंट करना है, पैसा मोर में राहत नहीं रही से, पैसा ये सब पैसा खेले, पैसा राहत नहीं रही से। और बाहरी आदमियों में पैसा रहे उन मैं महीना में 15 दिन में पेमेंट कराओ तो उन हफ्ता में कर दे। तो लोग मोर में जुड़त नहीं रही से काबर जिला हफ्ता में पेमेंट मिली तो ओखरे में आदमी जाए तो मोला तोड़ दे केहू जगह से 50 कंपनी में काम करे मैं तो काबर मोर में नहीं टिकिस आदमी मोरे आदमी ला और दूसरा आदमी रख ले, चूँकि ओखर में पैसा रहे, मोर में पैसा ना रहे। एक चीज़ मोरा उमा काम आई जन हमारे छत्तीसगढ़िया मन के जन मोर व्यवहार, जन मोर माता पिता मोला दे संस्कार, ये जन व्यवहार है मीठा बात, भाई देहूँ कल देहूँ का बेमानी नहीं कराऊँ, मोर पेमेंट नहीं मिले तो उन मोर पर विश्वास करिस। हाँ तो वो मन ना पैसा दे के भी नहीं तोड़ पाए सो मन, ये मोर संघर्ष उस समय बड़ा कठिन रही से। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारी संगवारी मतलब आज भी ठाकुर साहब आप लोग बताता हूँ मोर में 15 साल 20 साल के वर्कर मोर में काम करा था। 15 साल 20 साल से लगातार तोरे साथ काम करा था। खर ESI PF ओकर छठी बरही मतलब जब जावे ना कितना मजा आते, इतना आनंद आ जाते। अभी बीच में मोला मिले जैसे एक आदमी आप बताओ तो मैं दिल मोर गदगद हो गए। मोला देख डरिस बजाए में बेरला नहीं गए मैं क्या बेरला बोल देखिए दूरिया ले आ गए महाराज जय जोहार करिस चिंथस भाई सवारी भाई रे का महाराज तय बता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या प्रधान भाई यार प्रधान पुलिस तोला मोर घर जाए पड़ी। मैं क्या भाई नहीं चल बहुत रिक्वेस्ट चल मैं चल भाई गेव घर बैठा रही बोलिस महाराज ये साइकिल देख बोलिस 19 साल हो गए साइकिल ले
तय पेमेंट दे रहे हैं ना, मोर पहला पेमेंट की साइकिल कहीं लगा गदगद हो गया मैं, बड़ा गदगद हो गया मैं कहे भाई कहाँ करत रहे काम, तो बताइए भैया वो कंपनी में काम करते। मैं कहे कैसे छोड़ दे, बोले महाराज तूने 16 साल काम करे, 16 साल, और मोर लड़का मन सब काम करे गए, मैं अब घर रखता हूँ, नाती पोता ये करता हूँ, लेकिन तोला काबर ला है बोलिस, ये साइकिल दिखाए ला है, तोला कहत रही ये आपके कमाई है ये वे मोला ना मोला क्या गदगद हो गया ठाकुर साहब। मैं बोले यार भाई यार अब का चाहिए आदमी। तो देख लो छालीवुड एक्सप्रेस देखिए हमारे संगवारी हो, आप कोनो भी ऊंचाई में पहुंच जाओ, कतको बड़े आदमी बन जाओ, व्यवहार अगर आपके संतुलित है और मीठा है आपके वो बाणी, तो दुनिया के कोई भी ताकत कोई भी संघर्ष ला आप जीत सकते हो, आप बड़े आदमी बन सकते हो, आप लंबा समय तक कायम रख सकते हो। जैसे अशोक भैया ऐसे ऐसे मतलब यानी कर्मचारी और ऐसे ऐसे लेबर एक पास है जिन 30 साल 32 साल 20 साल से लगातार भैया के साथ काम कर रहे थे। अशोक भैया ओकर बाद आपके एक और कारोबार आपके कवर्धा में है, टायर रिमोल्ड के। पुराना जो टायर है ओला रिमोल्ड करके नया करके नया करके ओला मार्केट में डाले कारोबार। ये व्यापार के बारे में कैसे आइडिया इस और कहाँ से एक लिंक मिली आप लोग वो जानना चाहबो। वही इसका ठाकुर साहब अब यहाँ अब करत करत हमारे लेकिन बच्चन बढ़े लगी इसका, लेकिन बढ़े लगी तो एक लड़का है मोर अनिरुद्ध करके, वो वहाँ देखते मोर प्लांट ला, तो अब धीरे धीरे व्यापार ला बढ़ाना है, परिवार बढ़ा थे तो भाई आउट सजोल पड़ते। तो मैं चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ तो वो समझ में आत रही से कि टायर ला एक नया टायर है अपन लेथन ना तो 22,000 25,000 26,000 एक टायर के। तो वहाँ मैं देखा कि जे वहाँ जो टायर इतना घसा थे, रेगुलर टायर चलना है रोड में, इतना घसा थे लोग ना रिमोट टायर लगाए। रिमोट का है, मैं खुद रिमोट के मायने नहीं जानत रहे, काला कथे रिमोट हो मैं कि रिमोट का है भाई, रिमोट का है, चूँकि हम फैक्ट्री में कामे करते बोलिस भाई के जो जुन्ना टायर ला घीस के वो नया रबर लगा देते हैं, वो रिमोल्ड का थे। तो बोले भाई ये बनथे कहाँ, बोले इस बनथे छोटा छोटा बनथे, बड़े लेवल में यहाँ अभी नहीं बने छत्तीसगढ़ में। तो बोले भाई कैसे में बनी बात, तो मैं फिर घुसना ठाकुर साहब, तो MRF कंपनी है बहुत बड़े नाम जानत हो, MRF से फ्रेंचाइजी लेकर MRF से फ्रेंचाइजी लेके मैं कवर्धा में फ्रेंचाइजी खोले हैं, प्लांट है मोर, और बोला मोर लड़का संभालते, और धीरे धीरे वो व्यापार चूँकि अपन जगह में करत रही तो लड़का मन के घर बढ़त जावे तो रोजगार भी दिल पड़तेगा, तब तो बनी बात। तो फिर ओला ओखर हवाले करके तो ये वाला रिमोल्ड वाला कारोबार में, टायर रिमोल्डिंग वाला कारोबार में के साल से आप? मैं हाँ करीब हो गया मोला 17 से चालू करे ठाकुर साहब। 2017 में आपके फैक्ट्री डल गई। तो कवर्धा में खुद की जमीन में फैक्ट्री डाले हैं? CSIDC गवर्नमेंट के औद्योगिक क्षेत्र की जमीन है, 40,000 स्क्वायर फीट है, और वो 100 साल के रथे एग्रीमेंट आप लोग मालूम हो है, तो CSIDC की जमीन है वहाँ। तो बड़े बेटा एक लड़का दो बेटी तो एक बेटी अभी शादी हो चुके हैं, एक बेटी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य है तृप्ति तिवारी करके, एस्ट्रोलॉजर है, जनता की सेवा करते हैं। छोटा परिवार सुखी छोटा परिवार ठाकुर साहब। तो बेटी जो एस्ट्रोलॉजर रहते कर बारे में कुछ बता। गुड़िया मोर एस्ट्रोलॉजर है, वो बहुत जगह से पढ़ाई करिस, चूँकि हम मन बाहन आदमी तो थोड़ा पंचांग उंचांग ला जानता, अनुवांशिक होते। तो धीरे धीरे करत 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 आज वह इंडिया लेवल के एस्ट्रोलॉजर है, फॉरेन में बहुत सारा करे हवे, और अभी जनता के दुख ला बांटा थे, दुख के दूर करे कोशिश करत है। तो टायर रिमोल्ड के कारोबार है, औद्योगिक क्षेत्र में मेन पावर सप्लाई के काम है तोर, है ना? अब ये पूरा दरमियान में ये जो व्यापार जो मेन पावर सप्लाई के कारोबार, टायर रिमोल्डिंग के कारोबार में घुसे, वहाँ सफलता के परचम लहराए। तोर मेन पावर सप्लाई में तो शुरू से तोर सफलता के परचम रही से, कई जो नवा नवा ब्रांड बताथस, खाए पिए के ब्रांड पोपट, ये वो ओकर पैकिंग के भी तोर कारोबार है। फैक्ट्री मालिक मने मैं वहाँ एक वर्कर सप्लायर हूँ, जी हम वर्कर सप्लाई देथन, उमा के मिस्त्री है, वो मन के सप्लाई करता। तो ये सब जो कारोबार है जैसे तो मेन पावर सप्लाई के, ओकर अगर आप बताना चाहते हो तो पेमेंट के का तरीका है, कतेक दिन में मिलते, किसी टाइप अभी अब ये ठाकुर साहब हमारे जब से डिजिटल इंडिया आई से आप सही बात पूछे, आप पहली हमन ना झोला में धर के जान पेमेंट करेला, और कोनो में बैठ जन झोला धर के का नगद है। आज स्थिति है ठाकुर साहब, 1 रुपया हम नगद नहीं बांटन, 99% आदमी के बैंक अकाउंट में सीधा खाता में जाते पैसा, 1 रुपया नगद नहीं, सबके ESI PF जीवन सुरक्षित,
और सबके पेमेंट खाता से जाते। तो जैसे आप बताते हो कि पहले झोला में धर के पैसा बांटन, हाँ मेन पावर हाँ में लेबर मन ला, हाँ। और आज जो है डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सीधा घर तो में। पहली नगद मैनुअल पेमेंट करते रहो, नगद पेमेंट करते रहो तेमा, और अभी के ऑनलाइन पेमेंट में का डिफरेंस, मतलब प्रैक्टिकल और टेक्निकल बहुत बड़े डिफरेंस। आप एकदम आप सच बताते हो, जिन मोला जिन प्रॉब्लम होत रही, जिन जब नगद बांटन ना तो वर्कर मन जाए जात कोनो पार्टी कर ले, कोनो गवा दे पैसा ला, रात के जात का पेमेंट मिले। हाँ। अब वो रास्ता में 2 जन दोस्त यार मिल के 4 जन मिल के मौसम बना लीस, पैसा कमा गए, दूसरा दिन फिर पैसा मांगे चालू करे। भाई पैसा घर में तो देना है ना पैसा। वो जिन प्रॉब्लम रहे बोला ना, वो ज़्यादा पीड़ा देवे। तो मैं सबसे पहले सबके आज हो गए कि अकाउंट खुल गए, एटीएम ओकर बाई के हाथ में पैसा निकालबे काम ले है, तो का पैसा जाते खाता में और निकालबे काम ले और मांगे पर हो घर में। और पहली कार है पैसा नगद दन, तो जात गंवा दे या कुछ भी पार्टी सिटी कर ले, पैसा एनी टाइम मतलब एनी टाइम एडवांस के प्रॉब्लम रहा, एनी टाइम लेकर मतलब भैया मोरे प्रॉब्लम हमला मालूम नहीं से, या तो गंवा दी, जुआ खेल दी, कुछ भी बुरा ही होते आदमी के अंदर में। आज की स्थिति में यह है कि सारी पैसा उखर अकाउंट में, एटीएम उखर बाइक पास। बहुत आप जैसे बताया भैया कि व्यवहार कुशलता आपके प्रमुख आधार रही है सफलता के, तो लेबर मन के साथ काम करना, ओकर प्रैक्टिकल और जीवन के दिक्कत ला समझते हुए, ओकर मानवीय दिक्कत ला मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दूर करना, और ओकर साथ बहुत अटैचमेंट के साथ जुड़ के काम करना, कैसे टाइप के कौन से क्वालिटी तोर काम है इसे? नहीं क्वालिटी जैसे आप लोग बताए ना, रजिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। एक तो हो सका हम ESI PF करते हैं ठाकुर साहब। हाँ। पहली का है जब जैसे लेबर के एंट्री होते ना, तो बिना उखर खाता खुले बिना उखर ESI PF बिना एंट्री नहीं करता। ये ESI PF का है? ESI PF फरियाद बताना। हाँ, गवर्नमेंट के पॉलिसी है। जिन बीमा होते ना, बीमा ये होते कि जिन हमारे में एंट्री कलिस लेबर एक दिन भी अगर काम करत है, वो ओखर बाद हमार सुरक्षा घेरा में आ जाते। गवर्नमेंट के माँ मोर नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना है ना, ESI PF प्राइवेट फर्म, वो आधा जैसे 100 रुपया उखर कटी 100 रुपया मैं जमा करूँ, तो महीना उखर 200 रुपये जमा हुआ था। वो बहुत सारा पॉलिसी है कि अपन बेटा के लिए पढ़ाई के लिए निकाल सकते, शादी के लिए निकाल सकते, हर समय दुख दर्द में कोई काम नहीं है माता है परिवार के, ओखर ESI PF में ओखर हर समय ओखर काम आने वाला है। ESI का चीज़ है। आज आप लोग बताओ इलाज जैसे हमारे गवर्नमेंट तो 5 लाख के तो अपन एक खोले छवे स्मार्ट कार्ड जिन बनाए थे, ओखर सिवाय अगर उमाना 20 लाख के भी खर्चा आते ESI अगर आपके है, तो आपके भी कहीं भी इंडिया में कहीं भी, यहाँ तक के बड़े अगर कोई केस है विदेश में भी गवर्नमेंट के इलाज है फ्री ऑफ कास्ट में, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बहुत यानी देखे जाए तो संगवारी हो बहुत मानवीय और व्यवहारिक और बहुत सारा दृष्टिकोण से लोग जुड़े हैं साथ में, बहुत हाँ से जुड़े। और मैं बिना एंट्री के हमन पॉलिसी बना ले, हमन कंपनी भी पॉलिसी कर दे कि बिना ESI PF कल के डेट में कुछ हो गए ठाकुर साहब, कोई आदमी आज हमारे यहाँ जिसका बाहर के ठेकेदार मन है उनका करते नहीं ESI PF जमा नहीं करे, कुछ लीगल घटना हो गए, गोड़ टूट गए, हाथ टूट गए, मर गए, या तो पैसा दे के आज देखा कितना घटना होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, ओखरी स्थिति होते पैसा दे 5 लाख रुपया ठीक होगा, ऐसे नहीं हो सका, ओखर जीव चलती इसका, ओखर बच्चा कौन देखी। आप लोग बताएं ऐसे कोई घटना हो जाती है तो ओखर बच्चा के पेंशन, ओखर बीबी के पेंशन, सारी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ ESI PF करते, गवर्नमेंट करते भाई। बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ की बात है। अशोक भैया एक कहावत है, एक लाइन है, बड़ा विद्वान कोई हमारे कवि बोले है कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हाँ। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो ज्ञान। संगवारी हो अशोक भी अतेक सारा काम करीस, मेन पावर सप्लाई औद्योगिक क्षेत्र में करीस, टायर रिमोल्डिंग के काम करीस। अशोक भैया ते पढ़े कहाँ से, तो ज्ञान कहाँ से मिली, शिक्षा कहाँ से हासिल करे, अतेक सारा तिकड़मबाजी करके, अतेक सारा मेहनत करके, संघर्ष करके बड़े बड़े मेन पावर सप्लाई काम, टायर रिमोल्डिंग के काम खड़ा करे बार इच्छा शक्ति कहाँ से, इस कहाँ से पावर मिलीस? ठाकुर साहब जैसे आपने शुरुआत में बताया, मैं जजमानी वाले ब्राह्मण हूँ, जजमानी वाले गए तो छोटे रहे तो मेरे पिताजी बोला ना श्लोक सिखाए ठाकुर साहब, छोटे रहे तो मैं करीब 5-6 साल में 250 श्लोक सीख गए रहे, 250 श्लोक। मैं कहो ना मोर जो अभी बोले हों कि भाई जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो बयान, हैं बिल्कुल सही बात है। तो तोर ज्ञान के तलवार कहाँ से? पिताजी ये बताया ना, मेरे बचपन में 250 श्लोक सिखाईस, मोला तबला सिखा दीस, बोले सिखाईस, मोर संग में कथा माचे लेके जाए, भले मैं छोटे रहा, बोले बेटा श्लोक सुना, तो बोला ना पूरा श्लोक याद नहीं रही से, तो कैसे सिखाए वो बोला आप लोग बताता हूँ, लेके बुद्धि में बेटा शुक्लाम
हाँ, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम जाड्डांधकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विधितिम पद्मासने स्थिताम वंदेताम परमेश्वरी भगवती बुद्धिम प्रदा शारदा। हाँ बेटा, भजे विजय कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चीत रंजनम सदैव नंदनंदनम अभिजुगुस्त मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम रंग रंग सागरम नमामि कृष्णा। वो शुरुआत करे मोला ऐसे याद नहीं रहत रही से। बेटा ऐसे कहे ना जान रहा होगा, तो मैं वो वाला चालू कर दूँ ठाकुर साहब। तो वो जिन लोगों के बीच में जाए चालू करें, एक ब्राह्मण ऐसे भी भिक्षा वृत्ति वाले होते, सहज होते, वो जिन आदत रहीस ना, मोर पिताजी मिलिस कौन हो रहे, हाँ बेटा जय हो कल्याण हो, वो 4 आना दी तब वो कल्याण हो, 100 रुपये दी तब वो कल्याण हो। अच्छा, एक बड़ा जमीनी सवाल तौर से करत हूँ अशोक भैया कि पहली हमू मल्ला हमर मम्मी हमर पापा जब हम लेकर हन तो कहा है कि देखो बेटा बाहन मन ना भगवान होते, बाहन मन ला सीधा प्रणाम करना चाहिए, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, बाहन मतलब कुछ बोलवे तो पाप लगते। जो सम्मान ब्राह्मण मन के लिए पहली रही से समाज में, वो सम्मान आज दिखते ब्राह्मण मन। बिल्कुल आप बता, जैसे चूँकि आप लोग मालूम है ब्राह्मण आदमी और कथा भागवत वाले हों तो खैर उत्तर है मोर में। आप बताओ ठाकुर साहब, रामायण में साफ लिखा है, रामायण में साफ लिखा है कि सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता। एक अर्थ है सापत श्राप देने वाला, सापत ताड़त गाली देने वाला, सापत ताड़त पुरुष कहंता कठोर वचन बोलने वाला, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्रपूज अस गावहि संता। ब्राह्मण चाहिए हर लाख बुराई रहे वो घर में, लेकिन वो लोग पूजना चाहिए, इसे संत कहते। हाँ, यही बात हम सिखाए संत कहते। और तुलसीदास जी कहा कहते, विप्रधेन सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान आए जन्म कब होते भगवान के, कब होते? विप्र धेनु सुर संत, विप्र ब्राह्मण के, विप्र धेनु गाय के ऊपर अत्याचार हो, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो, गाय के सुर देवता को अत्याचार हो, विप्र धेनु सुर संत, संत के ऊपर अत्याचार हो, विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ईश्वर के जन्म कब होते? जब ये चारों के ऊपर अत्याचार होते तभी ईश्वर के जन्म होते। और आप लोग सच बताओ, मैं आज अगर ब्राह्मण अगर सुरक्षित है तो हमारे अध्यात्म ना लेखे, अगर ब्राह्मण सुरक्षित है, सम्मान होते ना, सनातन सुरक्षित है, सनातनी सुरक्षित, हिंदू धर्म सुरक्षित, तब तक ब्राह्मण सुरक्षित है, तब तक ब्राह्मण सुरक्षित है, ठाकुर सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित, सब समाज सुरक्षित है। हम देखो हमला जब समाज में सुरक्षित रखना है ना, तो हमला धर्म के ज्ञान बहुत जरूरी है ठाकुर साहब। हम माने मात पिता नहीं देवा, साधुन कर करवाए सेवा, कलयुग है तो इसे हो है कहा थे। आप देख लो, आपके बगल के घर में माता पिता का दशा करत है, आप बगल घर में देखो कि भाई भाई संग का स्थिति है। आप 4 इंची जमीन के नाले भाई संग झगड़ा होते, 4 इंची भूया के नाले बाप बेटा संग बंटवारा के नाले झगड़ा होते। जब ये स्थिति जब तक हम रामायण गीता से हम दूर रही, अध्यात्म से दूर रही, हम जब तक सनातन से दूर रही, तब तक ये बुराई हमारे अंदर में रही। और जब ये बुराई कब छूटी? जब हम शाम की दिया जलावो, सुबह घंटी बजावो और हम सनातन मानबो, तब तक के हमारे अंदर में ये बुराई नहीं आ सके, ये खराबी नहीं आ सके। बहुत बढ़िया अशोक भैया। अब थोड़ा से तोर कलात्मक क्षेत्र में अभिरुचि ओकर तरफ इंट्री और वहाँ गीत लेखन, कहानी लेखन, ये एक क्षेत्र के बारे में बात करबो। एक औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक एरिया में मेन पावर सप्लाई करने वाला आदमी, एक व्यापारी आदमी, एक टायर रिमोल्ड के काम करने वाला आदमी, जात के बाहन, कर्मकांडी ब्राह्मण, कंठस्थ श्लोक वाला, चौपाई वाला, दोहा पढ़ने वाला, अचानक से ते जैसे बोले कि मोर पापक संग में जजमानी करो, तो निश्चित तौर पे जजमानी में भी और श्लोक में भी, चौपाई में भी कहीं ना कहीं माँ सरस्वती के वास रहे थे, है ना। तो कहाँ से ये कलात्मक क्षेत्र में तो अभिरुचि पैदा हुई, रुचि पैदा हुई, वो कोई शुरुआत ऐसे जब ते पहली बार कोई गाना लिखे, इस गाना गाए से ऐसे कोई कलात्मक क्षेत्र में? ठाकुर साहब, जैसे आप लोग शुरू में बता रहे हैं, मेरे पिताजी तबला पेटी दोनों बजाए और सावन में मैं तबला बजाए सीख गया हूँ, तो वो अंदर में कला के प्रति वही समय चालू हो गई से। और मैं गीत भी लिखे चालू कर दे, छोटेपन से ही छोटा गीत लिखा। धरती माता, वही समय धरती माता के गीत ये सब आपके फिल्म के गीत याद हो है आप लोग के, माटी मोर मितान रे, माटी मोर मितान, अही हमर बरदाई ददाए, अही हमर बरदाई ददाए, अही हमर सियान रे, माटी मोर। वो सब लोग मैं बचपन में लिखे रहे हैं। हाँ। वो तो बाद में आपके साथ मिलके जब फिल्म बनाए ना, हाँ। तो ये सब काम आई।
तो ये मोर वहीं से शुरुआत हो गई से। लेकिन मोर गायकी के जो काम रही से वो आप बहुत बड़े हमारे सिंगर है, आप नाम सुने हो सीमा कौशिक जी। हाँ। छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े सिंगर, टूरा नहीं जाने के नाम से पूरा देश विदेश, सीमा कौशिक के नाम काफी देश विदेश हल्का मचा रहे से। ओखर साथ मोर पहला एल्बम निकले रही से, ओखर साथ मोर पहला एल्बम। ये कौन से सन के बात है? ये रही से 96 में। हाँ। 96 में ओखर साथ मोर पहला एल्बम निकले रही से। ओखर बाद जिन चालू हुई तो भगवान के कृपा से मतलब कलाकार मन व्यापार करते हुए भी कुलबुलात रही से वो लगातार अपन सक्रियता ला कहीं ना कहीं कोनो न कोनो दृष्टिकोण से बिल्कुल बिल्कुल कायम रखे। देखा अंदर में कलाकार है ठाकुर साहब, जिन कलाकार है, अगर कलाकार वो चाहे कुछ बन जाए तो कला है ना बोला मरण नहीं दे, बोला कला कहीं न कहीं आते रहते। संगवारी हो, छालीवुड एक्सप्रेस के दिखैया तमाम सम्मानित दर्शक हो, बहुत बढ़िया चर्चा चला थे अशोक भैया के साथ। आप लगातार पूरा देखत रहो और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और फॉलो भी करो। ऐसने विद्वान, ऐसने बड़े बड़े कलाकार मतलब आपके बीच में लात रही हम, तो हम अशोक भैया से बात ला जारी रखबो और पूछबो कि सिनेमा के प्रति अशोक भैया के मन में रुचि कब पैदा हुई? भैया सिनेमा के प्रति तौर मन में काबर की सन 2000 में मोर छैया भुइया आगे रही से, वही पिक्चर से मोहुल पहचान मिली गिरधारी पांडे के रूप में, है ना। और वही पिक्चर से सिनेमा के एक नींव खड़ा हुई से एक जो इंडस्ट्री डेवलप हुई से बहुत जन आदमी कलाकारी में। आज अगर फिल्म अगर बनना थे तो वही ओखर मातृभूमि बुनियाद है, वही बेस है। बिल्कुल सही। तो 96 के बात करत हो आप सीमा कौशिक जी के लिए गाना लिखे हो करके, है ना, संग में गायन ऐसे करके शुरू करते, एक कलात्मक शुरुआत हो गई सर, हो गई है ना। जो कर्मकांड करत करत रामायण चौपाई दोहा श्लोक करे वो अलग है, वो चलत रही, वो तो एक आज भी करते ठाकुर साहब में। यहाँ आए के बाद ना, यहाँ आए के बाद आज भी मोर कुछ कुछ पट्टा चला हवा जिन मोरे से ही कथा सुनूं कहते मैं क्षमा कर दे भाई रे, अब नहीं महाराज अब तय आज 3 दिन रहता करता तो तहीज करवे, तो जाता हूँ आज भी करता हूँ। बावन आदमी तो, तो जात के बावन तो कुछ ऐसे है। तो 96 के बाद जब 2000 में छैया भुइया आईस तो वो समय कौन से का पोजीशन में रहे, कते गाना लिख रहे, कलात्मक क्षेत्र में का अभिरुचि तो हो गई अभी तक? तो वो समय आप जैसे बताया ना आप, मतलब हम देखन का टीवी मन में एल्बम वो समय चला भयंकर, तू मतलब टीवी में देखा नहीं, मतलब बहुत बड़े मतलब जलवा रही कहे जाएगा कला के क्षेत्र में। हम तो कला प्रेमी रहे, तो मैं गाना लिखेन, गाना में वीडियो बनीस, वीडियो करत 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 मैं आकाशवाणी में भी बहुत सारा गीत गाए हैं। मैं अभी जैसे बरसात आए हैं ठाकुर साहब, तो मैं अभी पेड़ लगाए वाले गीत अभी रिकॉर्ड करके आए मैं। अच्छा। जैसे मौसमी गीत लिखता हूँ मैं, जैसे आकाशवाणी के लिए एक आध लाइन सुना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पेड़ लगाए के लिए चला था आकाशवाणी में, तो मैं पेड़ लगाए के लिए गीत अभी रिकॉर्ड करके आया हूँ। गीत क्या है? पेड़ लगावो भैया रे, पेड़ लगावो भाई रे, पेड़ लगावो भैया रे, पेड़ लगावो भाई रे, झन काटो एको डार, झन काटो एको डार, पेड़ लगावो भैया रे, पेड़ लगावो भाई रे। इस तरह से ये आने वाला है। हाँ, ये आकाशवाणी। बहुत बढ़िया। तो वो अभिरुचि आपके अंदर पैदा हुई, फिर कलात्मक यात्रा की शुरुआत हो गई, मतलब हो गई इसका, हो गई है ना। हाँ। सिनेमा बनाए के बारे में जैसे आप लोग बताना चाहते हो संगवारी हो छालीवुड एक्सप्रेस के दर्शक मल्ला कि अशोक भैया जैसे बताइए इसकी माटी मोर मितान मोला हीरो लेके सबसे पहली बनईस, ओकर बाद अशोक भैया दूसरा पिक्चर बनी। शुरुआत में जैसे कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण बोली कि मैं 3 पिक्चर के नारियल फोड़े तो 3 पिक्चर कैसनो भी करके बनाना है, तो माटी मोर मितान मोला हीरो लेके बने। इस बड़ा व्यापक प्रचार प्रसार हुई इस 15 अगस्त 2015 में 15 मार्च या 13 मार्च के 2015 में रिलीज हुई माटी मोर मितान। ओकर बाद अगला पिक्चर जो है वो रंगरसिया, अनुज शर्मा हीरो रही सुमा, पुष्पेंद्र सिंह डायरेक्टर रही सुमा। फिर दूसरा रंगोपति नाम के एक पिक्चर बनाए हो आप, है ना। तो ये सिनेमा के जो शुरुआत करे के मन कहाँ से हुई, कौन प्रेरणा बनी साहब के? आप और एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ आप, जब मैं सिनेमा बनाऊँ को एक सोचे हो ना, तो पहले मिलना चाहत रहे मैं कि अनुज शर्मा में मिलना है, करण खान भाई में मिलना है, इन सब बड़े नाम रही से, आपके नाम बड़े रही से। इखर में पहुँच नहीं पाए मैं, मोर संदेशा नहीं पहुँची और न मैं पहुँच पाए। पहुँचे तो मैं ठाकुर मनमोहन सिंह में पहुँचे, तो वही शुरुआत होगा थी वहाँ से वही स्वाद। ओखर बाद फिर मन जब बनाए जब चालू करें तो इखर मन से बात हुई, फिर धीरे धीरे वो तीनों फिल्म की शुरुआत कहे जाए ना, तो आप अगर नहीं रहते तो मुश्किल रही, तो खोजते रही जाते मन लगा। सब बड़े बड़े कलाकार स्टार सब जन
तो कहाँ पाते हैं, तो पहले आप मिले, आपसे शुरुआत हुई तो ये दे तीसरा से चौथा भी चालू तो पानी हो गए। नहीं, पानी कठिन तो है ठाकुर साहब, कठिन। फिल्म मेकिंग अपने आप में कठिन है। कठिन। आप लोग बता दो संगवारी हो कि ये 3 पिक्चर की, जैसे महाराज बोली इसकी नारियल फोड़े रहे हो, 3 पिक्चर के संकल्पना पूरा हो गए, तो माटी मोर बितान तो एक अपेक्षाकृत मतलब बड़े यानी सक्सेस व्यापारिक रूप से नहीं हुई सो। नहीं, आप फिर मैं बोल रहा था, आप देखो पैसा कमाना अलग विषय है और आपका आत्मसंतुष्टि अलग विषय है। मैं कहता हूँ अगर मैं माटी मोर बितान नहीं बना रही थे तो मैं आज यहाँ नहीं रहता। तो मैं पैसा व्यवसाय अलग चीज़ है, लेकिन आप के बात है, आप सोचो माटी मोर मितान, हम माटी ला धरती माँ कथन, इसलिए रहेगा माटी धरती माँ कथन, और मैं कहा था माटी मोर मितान। अब वो जो उद्देश्य रहे ठाकुर साहब, वो उद्देश्य बना करके जिनमें पूरा करें, वो जो संतुष्टि मिली ना, वो लोग पैसा से कहाँ तो ले जा सकते हैं। तो रंगरसिया प्लान किसे बनी नेक्स्ट मूवी? तो अब तो माटी मोर मितान, फिर रंगरसिया, उस समय अनुज भाई सुपरस्टार से आज भी है पद्मश्री अनुज भाई, तो उस समय भाई रंगरसिया मैं प्लान करें कि भाई कैसे करे जाए। तो मैं एक कलाकार के पीड़ा है वहाँ, आप देखे हो पूरा फिल्म में, तो एक कलाकार की पीड़ा है। एक कलाकार अपन काम छोड़ करके, माता बीमार है छोड़ करके वो कलाकार जाते, तकलीफ है फिर भी हंसते हो। घर में ओकर पिताजी की तबीयत खराब है, ओकर माँ के बेटा की तबीयत खराब है, लेकिन अगर कार्यक्रम में गए तो हंसेल पड़ते, रोयल पड़ते। वो जन पीड़ा है वो रंगरसिया नाम रखे में कलाकार सामान्य बात हो जाती है। रंगरसिया कौन हरे? जिन अपन दुख ला दबा करके लोगन ला हंसा ले, रोगन ला रोला दे, वो है तो रंगरसिया हो इनका। तो रंगरसिया बढ़िया सफल हुई, रंगरसिया सफल हुई, आपके जो मेहनत है वो सफल हुई। बिल्कुल। फिर तीसरा पिक्चर आप बनाए रंगोबती। रंगोबती की योजना कैसे बनी? फिर रंगोबती में ऐसे रही से कि हमारे जो आप सुने हो, रंगोबती यहाँ इतना बड़े हिट नाम है, हाँ। इतना बड़े हिट गाना है कि आज भी ना आप डीजे में जाओ, शादी में ना, बिना रंगोबती के गाना भी ना। कितने साल पुराना गाना है भैया, सुपर हिट गाना? बोला लगता है कि 35-40 साल होगी सोएगा। रंगोबती आप तीसरा पिक्चर रही से, वो तो एक अच्छा नहीं चली, हाँ, लेकिन ओकर जो है वो मेकिंग के दृष्टिकोण में और ओकर जो प्लानिंग करते कर बारे में कुछ संक्षेप में कुछ बताओ। ऐसे रही से कि जब रंगो में, हाँ वही बताते रहे कि रंगोबती नाम बड़े रही से, गाना बहुत चले रही से, तो अनुज शर्मा भाई ला लड़की बनाना रही सो में, हाँ। लड़की बनाना रही तो भाई अनुज शर्मा, और एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तो सेकंड जब बनी से रंगरसिया, तो बड़ा सब जन खुश रहेगा, अच्छा लगे। तो मैं अनुज भाई फिर गए भाई कि फिल्म करना है तो बता भाई क्या करना है। मैं कहे तैला करना है तो बता भाई, रेट वो खाली ज़्यादा दूँ थोड़ा। तो वो लोग डाउट लगी कि जिन रेट करे उसको ज़्यादा का बढ़ दी, बोले करना का है तेल तो बताओ। मैं बोले भाई रेट ज़्यादा दूँ, बोले करना का है भाई तेल बता। तो मैं बोले भाई लड़की बन रहा है। अरे बोले भाई यार कहाँ कैसे कहाँ बात करता तो भाई मैं कभी लड़की को रोले नहीं करे, कभी लड़की बने च नहीं हो मैं, और मैं दिखूँ कैसे मुझे खुद मालूम नहीं है। बोले भाई का टेस्ट ले लेते हम, तो मन एमा गए सिटी मॉल में, वहाँ जाके ब्लाउज साड़ी उड़ी जिन जिन महिला बन के लगतेगा वो सब ले लुआ के पहनाएन तो गजब होगा ठाकुर साहब। हाँ। और एमा एक चीज़ बोलूँ, एक कलाकार जब अपन विभूति मात है, अपन मात है, तो वो रंग मात है, अगर वो दिखते तो आप तो खुद कलाकार हो, तो सहजता जो होते हैं ना, साफ समझ में आते कि फिर बोले नहीं यार अब तो रंगोबती अब तही है, करना है बात बन के रंगोबती, चलना नहीं चलना बात की बात होते। और जिसे अशोक तिवारी जी बोली इसके आत्मसंतुष्टि बड़े विषय होते। हाँ, बड़े विषय। और आपके जो फिल्मी सफर है, फिल्मी सफर में तीसरा पिक्चर आप बनाए रंगोबती, अब जो है आपके चौथा पिक्चर आते लोक पर लोक। हाँ, लोक पर। और वहाँ डिजिटल जो वर्चुअल जो दुनिया के जो अभी बादशाह है धनेश साहू, ठीक है, हाँ। स्टार आज के तारीख में आराधना साहू, हाँ, धनेश साहू, बिल्कुल, कका, सेवक, हाँ। एमन सब अभी स्टार है। बिल्कुल। तो एक प्लानिंग लोक पर लोक के कैसे बनीस भैया? अब ओखर बाद आप देखो 19 में मैं बना रहे हैं रंगोबती, ओखर बाद मैं फिर बहुत दिन तक के अपन बिजनेस में ध्यान दें, तो ये खड़ा करना जरूरी है। उस समय कोरोना वगैरह लग गए, तो मैं फिर ना कहानी लिखे चालू करें, हमन कहानी लिखे हमारे लोक पर लोग अब जैसे नामे जान रहे हो दे यहाँ वहाँ हमन चलगढ़ थे का नीचे ऊपर के कहानी आदमी आज हम चलगढ़ी में गोठियाथन, अरे यहाँ नहीं रहे वहाँ डरा है लोग पर लोग जावे तब देख, मतलब बहुत सारा कहानी हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो मैं बेसिक जो हमारे छत्तीसगढ़ की मीठा कहानी है, छत्तीसगढ़ की मिठास है, पूरा लेके चालू करें लिखे ला, धीरे धीरे पूरा लिखे के बाद
लिखा थे तब तक के धनेश के मोर नहीं रही से आइडिया को धनेश हो सकते हैं माँ, लेकिन कहानी में वो रही से कि एक सामान्य गांव के लड़का है, छत्तीसगढ़िया है ठेठ, जेखर लिए बहुत बड़े ये नहीं है कि टाई कोट वाले बात नहीं है, गाँव है चड्डा पहनने वाला आदमी, गाँव की कहानी का, गाँव के किसान के टूरा समझ गया। तो ऐसे रही से, लेकिन जब कहानी बनीस और तब तक के भी साल 6 महीना साल 2 साल में धनेश स्टार बन गए, और धनेश पे बात करें तो वो कहानी सुन के एग्री हो गएगा। तो आज आप सब बन के बीच में बहुत जल्दी 7 अगस्त के आप सब लोग देखे मिली, और जरूर जा करके आप देखियो तो लगी आप लोग कहानी मोर कहानी अपन खुद का लोक परलोक के कहानी वहानी के बारे में तो हल्का फुल्का आप बता दे हो। 7 अगस्त के पिक्चर रिलीज होने वाला है। धनेश साहू आराधना साहू के हिट जोड़ियों में हीरो हीरोइन है। हाँ। और कौन कौन स्टार कास्ट है, का अनुभव पिक्चर के शूटिंग के दरमियान रहीस, के दिन के शूटिंग रहीस, डायरेक्टर अरुण जॉनसन जिला हम प्यार से तंबी बोलथन, कौन म्यूजिक बनाए हैं और कौन ओकर बारे में थोड़ा विस्तार। बिल्कुल है, ये हमारे लोक परलोक की शूटिंग है भोरम देव के छत्र छाया में ओखर भूमि में हो है, कवर्धा में, आसपास के कवर्धा में। आप लोग मालूम है भोरम देव अभयारण्य है, वो आसपास के क्षेत्र है, शूटिंग के लिए सबसे बढ़िया क्षेत्र है। करीब हम 30 दिन वहाँ शूट करें। 30 दिन में राजू पांडे जी रही से, वहाँ बहुत सारा कलाकार छोटे बड़े सब मिल के बहुत सारा कलाकार है। वहाँ हमारे सरला सेन जी हवे और शैलेंद्र भट्ट हवे, जैसे सब हमारे पुराना साथी मन हवे, बहुत सारा लोग हवे। और मजे की बात है तम्मी भाई पहली बार डायरेक्ट करा थे, तम्मी भाई पहली बार डायरेक्ट, क्योंकि मैं मालूम है मोला कि अरुण जॉनसन तम्मी जो है करीब 30 साल से में जुड़े हैं आप हाँ, ठीक बात है। तो मोला लगी इसके बेहतर मोर समझ जिन मोर बात रही तो बेहतर वही समझिस। और मैं गीत टोटल में ही लिखे हूँ, बहुत बढ़िया। गीत संगीतकार कौन है? संगीत सुनील सोनी है, संगीत टाप के म्यूजिक डायरेक्टर है, टाप के म्यूजिक डायरेक्टर। ये चंपा निषाद गाय है, और अलका जी गाय है, अलका चंद्राकर जी गाय है, कंचन जोशी गाय है, विवेक शर्मा जी गाय। अभी वर्तमान में जो सिंगर चला थे जिकर शीर्ष में है नाम, सब गाय है, सब गाय जिन जेखर लाइक। तो संगवारी हो आप लोग बताना चाहता हूँ कि लोक परलोक 7 अगस्त के रिलीज होते, जेकर प्रोड्यूसर अशोक तिवारी जी है, डायरेक्टर अरुण जॉनसन है, और हीरो धनेश है, अनुराधा है, सेवक है, कका है, एवं पूरा टीम के साथ बहुत बढ़िया कॉमेडी वाला पिक्चर है। और पूरा टीम भी हमार छालीवुड एक्सप्रेस में बहुत जल्दी आई, बहुत जल्दी आप लोग जल्दी रूबरू करवाबो। कैसे अशोक भैया? बहुत जल्दी आने वाला है, खुद लेकर भी, मैं खुद लेकर। तो अभी अशोक भैया से हमारी बातचीत चला थे। अशोक भैया, बहुत जन आदमी मन छत्तीसगढ़ के अशोक तिवारी बनना चाहते, बहुत जन कलाकार है जन तोर जिसे गीतकार, तोर जिसे संगीतकार, तोर जिसे पटकथा लेखक और तोर जिसे निर्माता बनना चाहते। ते निर्माण करथस, गीत लिखथस, कहानी लिखथस, गाना भी गा लेथस, निर्देशन करे के बारे में कभी ध्यान? ठाकुर साहब आप लोग सच बताओ, मैं वर्किंग जो आप बता थो ना, काम तो सब करे हमें करत हूँ, खुशी खुशी करता हूँ। निर्देशन बहुत बड़े गुण है, बहुत बड़े गुण है। और इला वही एक ही चीज़ कर ही तेने कर सकते, मोला जल लगते। हाँ, मोला जल अभी तक जो लगा थे, जिन निर्देशन करते ना वो इन सबसे बड़े होते, निर्देशक सबसे बड़े कमांडर होते, पिक्चर के कैप्टन होते, वो राजा हो सकते, बाकी मन सिनेमा एक जहाज होते, और जहाज के कैप्टन डायरेक्टर होते। मैं मोला लगत नहीं कि मैं ये सोच के आदमी हूँ, और ये भी कह सका था मैं कि मैं भविष्य में भी मैं निर्देशन नहीं कर सका मैं। बहुत बढ़िया। ये बेबाकी जो है हर आदमी के अंदर नहीं रहा है। तो भविष्य में लोक परलोक के बाद और कोई योजना है? अब लोक परलोक देखे लोग आशीर्वाद दे और माया दुलार दे, तो चूँकि कलाकार है वो आप लोग एक चीज़ बता ठाकुर साहब, मैं है ना फिल्म बनाता हूँ ना तो मैं बिजनेसमैन न हूँ। आप पहले जैसे बताओ कि मैं एक कलाकार हूँ, राइटर हूँ, लिखने वाला हूँ, गीत लिखता हूँ। गीत भी आप सुने बहुत सारा, सोन मछली, लकर धकर, बैला घाघर, जितना हिट गीत आप सुनते हो छत्तीसगढ़ी में, तो मैं गीत वगैरह सब में बोला ठीक लगते। फिल्म भी संतुष्टि जन आत्मसंतुष्टि है ना, वो बहुत बड़े चीज़ होते, पैसा से बड़े होते मोला लगते। जन मोर हिसाब में चलना नहीं चलना तो दर्शक के हाथ में, बड़े बड़े चीज़ नहीं चलेगा और छोटे छोटी चीज़ चल जाते। अशोक भैया, तो जीवन के कोई से भावुक पल, कोई से खुशी देने वाला पल, ऐसे दुख के पल जो हमारे छालीवुड एक्सप्रेस के दर्शक के साथ साझा करना चाहते हैं? अब दुख के पल भाई भगवान कोलोन ना दे। मोर साथ जन हो इस घटना, मोर यहाँ गुड़िया की शादी रही से अभी 2 साल पहले, और शादी भावर के दिन मोर माँ
स्वर्गवास हो गए, गुजर गए। जिन दिन भावर रही तीन दिन। तो मैं आप चूंकि बात तो कभी कोई पूछे नहीं, इसलिए कोरोना बताया भी नहीं रहे। मैं आज नहीं तो छालीवुड एक्सप्रेस के खासियतें वो ये है कि यहाँ वो सब सवाल हमारे मेहमान से हम पूछते हैं जिला कोई नहीं पूछे रहा। मैं कभी नहीं पूछे भी नहीं इसको, और मैं कोरोना बताया भी नहीं रहा हूँ। और जब मोर माँ जो है अशक्त रही, ज़्यादा चल फिर नहीं सकत रही, तो गाँव में रही से मैं रायपुर में बिहाव करत रहे। अचानक जिन दिन भावर पड़ना है, फोन में बात हुई, वीडियो कॉल में बातचीत सब देखा है ना। आधा घंटा पहले बातचीत हो रही से वीडियो कॉल में, आधा घंटा बाद जैसे मोला फोन आते कि माँ स्वर्गवास हो गए, गुजर गए, मोला फोन आई से। मैं बोले पूरा लोग नाच रहे, गा रहे, खुशी मना रहे, पूरा परिवार है, भगवान क्या करे जाए। तो मैं ईश्वर कोंटा में गए, ईश्वर बोले प्रभु बोले शक्ति दे कि मैं लोगन ऐसे मत दिखाए कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि बेटी की शादी बारात आना है, सब लोग खुश है, नाचा थे, गा थे। और बोला ये समय अब तोर जरूरत है, इसीलिए सदा मोर साथ रहता, तो अब तोर जरूरत है। आप बताओ ठाकुर साहब, वो जिन दिन रही बेटी की विदा, और खरवास बेटी की विदा करके तुरंत लेके माँ के विदा करना, ईश्वर ना दे कौन वाला, लेकिन ईश्वर के मैं धन्यवाद दूँ कि दोनों काम ला मैं लड़की की विदा भी करें और समय में पहुँच करके माँ के भी घर कंधा दें। ये मैं बहुत बड़े भाग्यशाली। बहुत बहुत दुख की बात है। ऐसे कोई खुशी के पल बहुत संक्षेप में आप बताना चाहो? बिल्कुल खुशी के पल है। मैं मोटरसाइकिल लें एक ठो, हाँ। वही समय जब यहाँ रहते हैं समय, हाँ। तो मोर पिताजी हम उनका साइकिल रहे हैं, घोड़िया वाले वाहन हमें घोड़िया चढ़े, हाँ। साइकिल घर में घोड़ी सब रहे। मैं मोटरसाइकिल ले एक ठीक मोटरसाइकिल ले के मैं घर गया गाँव। तो मोर पिताजी चूँकि मैं छोटे रहे, तीसरा नंबर के हूँ, तो मोर पिताजी मोर पर बहुत स्नेह करे, बहुत ज़्यादा स्नेह। सबर करते बेटा, बाप तो सबर नहीं करतेगा, लेकिन मोर पर विशेष स्नेह रहा है, मतलब लगे झलके, चूँकि बचपन से रहे। जब मैं ले गया तो कैसे ले हंस रही, कामा ले हंस, कैसे कहाँ पास, अब भाई उधर स्वभाव है, पिता है सियान के स्वभाव। तो मैं क्या नहीं गए ले आऊँगा, हाँ। तो ओला जाना रही से करीबन 20 किलोमीटर दूर, तो साइकिल में जावे गाँव के आदमी का। तो मैं चल लगा बाइक में जाओ मोटरसाइकिल में, तो मोटर तो चला ले। तो मैं रायपुर ले धर के लाए तो नहीं चला लो। अब पिताजी कहेगा चलाऊँ कैसे नहीं, बैठी से ठाकुर साहब तो सच बता दो। देखो आप जब खुशी की बात करें तो ना, हाँ, ये भी नहीं बताया कब अपन लाइफ में ना, मैं किसी ने नहीं बताया। छालीवुड एक्सप्रेस में इसने सवाल पहली बार ही बताते हैं होला, जब पिताजी वो पीछे में बैठे ठाकुर साहब और खांधा में और हाथ ल रखे, चूँकि गाड़ी घोड़ा तो बैठिए आदमी नो है, खांधा में हाथ ल ऐसे धर रहे। तो मैं तो बोला जब एहसास हो सो दिन आप लोग बताओ, मैं बाप के दोनों हाथ बेटा के कंधा में रखा जाए, आप लोग बता था ना, ये पहली बार बता था मैं, ये हमारे अंदर में छिपे हुए बात है। बहुत बढ़िया। रखी सो रखे 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 गेन वहाँ गेन। तो अब मोर तो पिताजी रही से वहाँ गेन, और पिताजी बहुत बड़े शास्त्री, सब बोला बहुत सम्मान करे, पूजा करे, गोड़ धो के पिए। तो जहाँ जाना मोर लड़का है भजले रायपुर में थे, अभी गाड़ी जो जब बोला है ना ठाकुर साहब यार, बोला अरे रे 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 बोला लगी कि मैं जहाज ले रहे हूँ, कहा कहीं के। अच्छा वापस आए, जब वो साइकिल में जाए ना 2 दिन 3 दिन लग जाए, वापस आएगा 20 किलोमीटर जाके आए तो 4 जन चेला चाटी में घूमे हम। वो दिन केव ठिगाँव घूम के शाम के घर आ गए। जब शाम के जब घर आए खाए बैठे, कसरे पैसा उसा थोड़े लगी दे भर रहे। आप सच बताते हैं ठाकुर साहब, तो मेरा आज समझ रहा, आज मोर में जितना है ना ये कम है, सब ओकरे ये जितना नहीं कम है यार। जिन बोला जब वो दिन पैसा दे, वो दिन जब बोला पुलिस ने कि पैसा उसे दे थोड़े माचे रे और थोड़े देना है, तो आज जितना है कम है मोर लिए। ठीक बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत देर हो के बात करत अशोक भैया तौर से, और कोई अंतिम संदेश अपन चाहने वाला मन ला? बिल्कुल भाई हो, संगवारी हो, मैं आप सब लगे हूँ, छतगढ़िया बन के रहोगा, कितको बड़े बन जाओ, माटी में रहो, कितको बड़े ज्ञानवान बन जाओ, सामान्य व्यक्ति बन के रहो। और यही चीज़ मैं लोग पर लोग दिखाना चाहता हूँ कि एक इंसान ला अगर सब कुछ मिल जाए ठाकुर साहब, लोग पर लोग एक हर से देखे कहा था मैं कि जब एक इंसान ला भगवान सब कुछ देते हैं ठाकुर साहब, आप सब कुछ दे दिए, लेकिन जो लिखाए तेल नहीं बदल सके। ठीक बात। आप लोग पैसा नहीं पैसा दे दी, ताकत दे दी, रूपवान दे दी, गुण दे दी, लेकिन जो लिखा है तो आप ला मैं यही चीज़ कहूँ कि आप लोग पर लोग देखो और छतगढ़िया बन के रहो, छतगढ़िया में प्यार करोगा, छतगढ़िया से बढ़िया कुछ नहीं हो सके।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमार जो प्रोग्राम है छालीवुड एक्सप्रेस ते भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा, छत्तीसगढ़िया कलाकार, छत्तीसगढ़ी सिनेमा जगत के ऊपर पूरा बेस्ड है। और आज अशोक भैया से बात करके बहुत मन गदगद हो गए, पूरा ऐसे लगी इसकी पेट भर गया आज बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया, हमारे छालीवुड एक्सप्रेस में आप पधारे हो, अपन निजी जीवन के, प्रोफेशनल लाइफ के, अपन कलात्मक जीवन के अनुभव शेयर करे हो। तो संगवारी हो, ये रही अशोक तिवारी जन हमारे छालीवुड एक्सप्रेस के एक डिफरेंट हो, एक अलग टाइप के मेहमान रही से। अगले टाइम फिर से छालीवुड एक्सप्रेस में एक नवा मेहमान, नवा छालीवुड के एक नवा हस्ती के साथ आपके बीच में हाजिर होबो। और हाँ, अशोक भैया का वैया पिक्चर के नाम लोक परलोक है, 7 अगस्त के रिलीज होते, पूरा परिवार के साथ जाके देखो। और छालीवुड एक्सप्रेस ला लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करत रहो, ताकि ऐसने सब बड़े बड़े सिनेमा के, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के हस्तीमन से आप लोग मिलवात रहन। और मोला यानी आपके होस्ट, आपके दोस्त मनमोहन सिंह ठाकुर और हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान अशोक तिवारी ले दो विदा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।